चलो भाई, गुड इवनिंग। तो लास्ट पॉइंट, यस गुड इवनिंग। लास्ट पॉइंट जो था उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि देयर आर सम केसेस जहां पर some cases when main functional group ब्रैकेट के अंदर डॉन कैटेगरी where its carbon atom is not part of principal chain। जब प्रिंसिपल चेन का ये पार्ट नहीं रहेगा, कौन? डॉन कैटेगरी। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं बताया था? कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करते हैं। अभी तक हमने ओइक एसिड किया था या कार्बोक्सी वर्ड किया था। नाम इसका कभी यूज नहीं किया था। अभी बोल रहा है सफिक्स में आप क्या यूज करोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कौन सा केस है मैं बता रहा हूं, 2 मिनट में बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर एस्टर है, अगर एनहाइड्राइड है, तो इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, है ना। एस्टर है तो इसका नाम होगा कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। कार्बोनाइट्राइड, कार्बोनाइट्राइड। ये 1993 के बाद आया है ना। 1993 के बाद ये चीजें आई है। फिर ये आया कार्ब एल्डिहाइड। अब ये कब यूज करेंगे, ध्यान में सुनो। ये चीजें कब यूज होगी, ये कब यूज होगी, है ना। इनको कब यूज करना है वो सुनो। तो दो कंडीशंस है इसके, दो कंडीशंस, टू कंडीशंस। टू कंडीशंस, टू कंडीशंस। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन है पहला कंडीशन है इफ डॉन ग्रुप is directly attached to cyclic ring और बेंजीन रिंग। पहला कंडीशन क्या है? जहां पर डॉन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड होगा साइक्लिक रिंग या बेंजीन रिंग से। और दूसरा, दूसरा क्या है? इफ मोर देन, अगर साइक्लिक नहीं है, मोर देन टू डॉन कैटेगरी, डॉन फंक्शनल ग्रुप, इफ मोर देन टू मतलब एटलीस्ट 3, if more than 2 Dawn functional group is directly connected to a chain
a chain of carbon atom, a chain of carbon atom without any branch, without any branch. बोलता है ये दो कैटेगरी। कौन से दो कैटेगरी है? अगर डायरेक्टली डॉन फंक्शनल ग्रुप, डॉन वाले मतलब जो हमने अभी लिखा था, डॉन मतलब कौन से? डॉन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर, हैलाइड, अमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड। या तो डायरेक्टली वो रिंग से जुड़े हो, साइक्लिक रिंग से जुड़े हो, या बेंजीन रिंग से जुड़े हो, या फिर वो इस तरह के एलिफेटिक चेन से जुड़े हुए हो जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो और वो डायरेक्टली जुड़े हुए हो। इन दोनों का एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से समझना, साथ में लिखना है। हाँ, दोनों पहले लिख लो, फिर दोनों का एग्जाम्पल बताता हूं। एकदम सिंपल है, तुरंत समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से बता दूंगा, तुरंत समझ में आएगा। पहले ये लिख लो, तुरंत समझ में आएगा। ये लिख के करो डन। प्रीवियस स्लाइड में कुछ भी नहीं है समृद्धि, जो सुबह बताया था उसी को वापस से रिपीट किया। प्रीवियस स्लाइड सुबह वाला स्लाइड था, जहां मैंने बताया था कि किसका नाम क्या होता है, पेज नंबर 34। जल्दी सब लोग डन करो, आगे बढ़ेंगे। लिख लो, फटाफट लिख लो, चलो। प्रोबेबली आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? एकदम सिंपल है, अरे 1 मिनट में समझ में आएगा, 1 मिनट में समझ में आएगा। ये लिख लो, ये लिख के करो डन। ये देखो, ये आईओसी नहीं है एक्चुअली, जो हम पढ़ रहे हैं ना उसमें नाम लिख दिया है आईओसी। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आईओसी बोलते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? उसने नाम ही गलत दिया था, हम इतने दिन गलत हेडिंग के अंदर पढ़ रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? मैं आज फिर से भेज दूंगा प्रथमेश, या आपके ग्रुप में से किसी को बोलो वो डाल देंगे। हाँ, दिस इज नॉट आईओसी। आईओसी मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। मंडे से आई विल स्टार्ट विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होगा, बहुत मजेदार टॉपिक चालू होने वाला है। चलो, ये लिख लिया? हाँ, मैं ही पढ़ाने वाला। पीरियोडिक टेबल सबसे पहले, बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत कुछ होता है। ये लिख लो पहले, ये लिख लो। अभी तो सीख रहे, आगे का कल परसों बात करेंगे, ठीक है? पहले ये लिख लो, आज ये टॉपिक खत्म करते हैं, मंडे से हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना। ये लिख लिया? चलो, इसके एग्जाम्पल्स देखो। बुकलेट अलग होंगे क्या? अरे हाँ, अलग, हर चैप्टर का अलग बुकलेट आएगा ना, हर चैप्टर का अलग बुकलेट होगा। वो आपको मिला हुआ है, एकेडमी का बुकलेट आपको मिला हुआ है, इनऑर्गेनिक का, पीरियोडिक टेबल का मैं आपको भेज दूंगा। चलिए, जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली मेरा सी डबल बॉन्ड ओएच जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो प्रीवियसली इसको कैसा बोला जाता था? अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल चेन अगर आपको लेना है, प्रिंसिपल चेन आपको लेना है, तो या तो प्रिंसिपल चेन रिंग को लोगे या रिंग के बाहर को लोगे। अगर रिंग को लिया तो ये कार्बन इंक्लूड नहीं होगा, और हमें पता है डॉन का कार्बन इंक्लूड होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको रिंग को नहीं ले सकता। अगर रिंग को नहीं लिया तो मेरा कार्बन का प्रिंसिपल चेन कितना हो गया? एक, है कि नहीं? तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? इनिशियली इसको बोला जाता था साइक्लोहेक्सिल मीथेनोइक एसिड। इस तरह से इसका मीथेनोइक एसिड नाम दिया जाता था। तो बोला देखो, ऐसा नाम ना देके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि कैसे अज्यूम करना है, इसको मानना है प्रिंसिपल चेन,
और इसको क्या लिख दो, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो। 1993 में रिकमेंडेशन आया, क्या रिकमेंडेशन आया, इसका नाम लिखो साइक्लोहेक्सेन। और ये वाला क्या जुड़ा हुआ है, डॉन कैटेगरी, जो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, बट इट्स कार्बन एटम इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम ऐसे दिया जाने लग गया और बोला ये गलत है, ये सही। 1993 के बाद ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, बीच में कुछ नहीं होता। जबकि अगर इसी के जगह पे देखो डायरेक्टली नहीं जुड़ा होता, अगर ये ऐसा होता C डबल बॉन्ड OOH, अब ये डॉन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये 1 और 2, इसका नाम क्या हो जाता, 2 साइक्लोहेक्सीन इथेनोइक एसिड, ये हो जाता है इसका प्रॉपर नेम। समझ में आ रहा है। तो ये वाला नया सिस्टम कब यूज करेंगे, जब डॉन कैटेगरी डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से जुड़ा रहे। बोलो क्लियर है, क्लियर है बोलो। अगर डॉन कैटेगरी डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से जुड़ा रहेगा तो नाम क्या देंगे, रिंग को बनाएंगे प्रिंसिपल चेन, और जो डॉन कैटेगरी है उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करेंगे। ये पहला केस है। सिमिलरली अगर ये बेंजीन से जुड़ा होता तो इसका आईपीएसी नेम होता बेंजीन, ये वाले को बोलते हैं बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन, तो इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला वो सिस्टम पे नहीं फिट बैठता है ना, डजंट फिट इनटू द सिस्टम। जो 1993 के रिकमेंडेशन में आया था उस पे ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसीलिए इसको जो पुराना नोमेनक्लेचर सिस्टम था वही यूज किया। ठीक है, क्लियर है, बोलो। अच्छा, तो बोला सर ये तो पहला डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि अगर रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा जो केस आपने लिया, बोला दूसरा केस ये वाला था। दूसरा केस ऐसा कुछ था, मान लिया मेरे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए, और तीनों के तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली एक ऐसे चेन से जुड़े हैं जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो। तो इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे प्रोपेन। प्रिंसिपल चेन इसको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 1 में ओइक एसिड क्यों नहीं है, मयंक यही नया सिस्टम हमने पढ़ा, देखो ध्यान से पढ़ो, आप बीच में आए क्या। मैंने बताया 1993 में एक नया रिकमेंडेशन आया, बोला कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो डॉन कैटेगरी है, उसको 2 कंडीशंस में उनको ओइक एसिड या फिर जो भी हमने पढ़ा है वो ना देके उसके लिए सफिक्स ये यूज करते हैं। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल और कार्बेल्डिहाइड, ये यूज होते हैं। कब यूज होते हैं, 2 कंडीशंस पे यूज होते हैं, जब डॉन कैटेगरी डायरेक्टली साइक्लिक रिंग या बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। दूसरा कैटेगरी कि जब कभी डॉन कैटेगरी 2 से ज्यादा हो और डायरेक्टली एक ऐसे चेन से जुड़ा हो जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, है ना। तो वो 2 कंडीशंस में ये कंडीशन को फिट होगा तो हम लोग वो ओइक एसिड या ऑयल क्लोराइड वो जो भी यूज कर रहे थे वो यूज नहीं करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, नया सिस्टम यूज करेंगे। तो जैसे यहां हो गया, ये प्रिंसिपल चेन बन गया मेरा, और इसको नाम क्या देंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लो, पहले पुराना नाम कैसे देते, अगर मुझे पुराना देना होता तो मैं बोलता मेन चेन में ये आना चाहिए था, ये पहले ऐसे नाम देते थे, लेकिन ये अभी के टाइम पे ये गलत था। उसी तरह इस क्वेश्चन में क्योंकि डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, जो पुराना सिस्टम था वही यूज कर रहे हैं हम लोग। 2 साइक्लोहेक्सिल इथेनोइक एसिड 1 2, ये मेरा ब्रांच हो गया और ये मेरा प्रिंसिपल चेन। उसी तरह बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ में आया क्या, बोलो। अब तीसरा कैटेगरी ये, तो बोला अब इसका नाम कैसे देंगे, तो बोला प्रिंसिपल चेन ये बना दो,
और इसको लिख दो 1,2,3, कहीं से तो नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा 1,2,3 कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, रेदर 3 बार है ना, तो हमें क्या लिखना चाहिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर यही चीज ऐसा होता, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, दो कंडीशन बताए ना, या तो रिंग होगा या तो एक ऐसा ओपन चेन जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो और 2 से ज्यादा डॉन कैटेगरी जुड़े। रंजीत, 2 केस लिखा है, ध्यान से देखो, 2 केस लिखा है। If Dawn category is directly connected to a cyclic ring or benzene ring, and if 2 or more Dawn functional group is directly connected to a chain of carbon atom without any branch। समझ में आ रहा है? तो अब अगर मेरा ऐसा जुड़ा है तो क्या मैं नया सिस्टम यूज कर सकता हूं? बोला नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल चेन है, अब इस पे डायरेक्टली 2 तो जुड़े हैं लेकिन तीसरा नहीं जुड़ा है और इसमें ब्रांच आ गया, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो बोला इसका नॉमेनक्लेचर पुराने सिस्टम के बेसिस पे करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर पुराने सिस्टम के बेसिस पे करेंगे। ऐसा इसका ये चेन हो गया 5 का, 1 2 3 4 एंड 5, और इसका नाम हो गया, अब देख लो इसका नाम कैसा हो जाएगा, थर्ड पे जुड़ा हुआ है क्या 1 डैश और C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह है, तो इसको मैं लिखूंगा 3 कार्बोक्सी। क्यों कार्बोक्सी? क्योंकि प्रीफिक्स में ये कार्बोक्सी जाता है, कार्बोक्सी मिथिल, मिथिल पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। बात समझ में आ रहा है? कहां यूज करना है और कहां यूज नहीं करना है, क्लियर हो रहा है क्या? ये कंफ्यूज हो रहे हो? एकदम सिंपल सा है, कब यूज करना है, कब यूज करना है, या तो डायरेक्ट रिंग हो या तो एक ऐसा प्रिंसिपल चेन हो जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो और सारे के सारे डॉन कैटेगरी डायरेक्टली जुड़े हो, डायरेक्टली जुड़े हो। समझ में आ रहा है? चलो थोड़े और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, थोड़े और एग्जाम्पल लेता हूं आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ लिख लो, पहले इसको लिख लो, मैं आपको और एग्जाम्पल्स दूंगा तो ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नंबरिंग तो लास्ट में ऊपर से भी कर सकते थे ना, कहीं से भी करो, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां से 1 से करो या नीचे से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो थोड़े और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। जैसे एग्जाम्पल ले लो और एक ले लेता हूं, CH2 CH2 CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो मुझे बताओ क्या ये नया सिस्टम में फिट होगा? 1993 के रिकमेंडेशन वाले सिस्टम में फिट होगा? बोला यस फिट होगा ना सर। क्यों नहीं होगा? ये आपका अनब्रांच चेन हुआ और इसमें 2 से ज्यादा डॉन कैटेगरी डायरेक्टली जुड़े हुए। अब नंबरिंग किधर से करना चाहिए? बोला नंबरिंग नो डाउट इधर से करना चाहिए, है ना, क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकंट रूल
मैक्सिमम फॉलो हो। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। है कि नहीं बोलो? ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई नाइट्राइल। समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल, वेरी सिंपल। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। CH2 CH2 CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH। नया सिस्टम यूज होगा, यहां पर सेट होगा। बोला यस। बोला इधर किधर से नंबरिंग करे? बोलो किधर से भी नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4 5, या इधर से भी कर लो तो 1 2 5 आएगा। तो ये आएगा पेंटेन, पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। है कि नहीं? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। क्लियर? एक बार थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया तो। थम्स अप कर दो, आगे बढ़ेंगे। चलो, तो डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो या फिर साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ हो तो ज्यादा सोचना नहीं है, रिंग को बनाना है प्रिंसिपल चेन और नया वाला सिस्टम यूज कर देना है ना। वेरी वेरी सिंपल। नहीं ले सकते ना, वही तो हमने डिस्कस किया था ना कि हमें उस कंडीशन में नया सिस्टम यूज करना है जहां पर आप देखो, अगर इसको प्रिंसिपल चेन में काउंट करते तो फिर प्रिंसिपल चेन यहां से लेकर यहां तक आ जाता और ये छूट जाता, फिर नया सिस्टम अप्लाई नहीं होता। नया सिस्टम में कहा क्या यूज करते हैं? नया सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं कि जो अनब्रांच्ड चेन है उसको प्रिंसिपल चेन मानो और सबको आप कैसे लिखो? ऐसे लिखो, तब समझ में आ जाता है कि अच्छा ये इस तरह का सिस्टम। अब अगर आप ऐसे करोगे तो ये कैसा आना चाहिए? यहां से 4 5 6 हो जाता और ये बन जाता साइनो, साइनो 1,6 हेक्सा, हेक्सेन 1,6 नाइट्राइल कहलाता है ना। और क्वेश्चन ले रहा हूं, यस और क्वेश्चन ले रहा हूं। चलो ना क्वेश्चंस लेता हूं, और थोड़े और क्वेश्चंस लेता हूं, एकदम आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। वेट करूं? क्यों वेट करूं? इतने देर से तो लिखने के लिए दिया था, और कितना वेट करूं बोलो? और कितना वेट करूं? हो सकता है नया सिस्टम यूज हो और पुराना सिस्टम भी यूज हो, तो मिक्स किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है, तो धोखा मत खाना।
चलो ये 6 क्वेश्चन है, इसको डन करो, फिर थोड़े और क्वेश्चन दूंगा। यस जय कुमार, यस। नए सिस्टम में देखो, नए सिस्टम में ना डॉन कैटेगरी का जो कार्बन होता है वो इंक्लूड किया ही नहीं जाता है, उनके लिए ये सिस्टम आया है। जहां पर डॉन कैटेगरी इंक्लूड ही नहीं करना है उसके लिए ये सिस्टम है। और वो दो ही केस है, या तो साइक्लिक या बेंजीन रिंग हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, या तो एक अनब्रांच्ड ओपन चेन हो और उसमें डायरेक्टली सारे के सारे मेन डॉन कैटेगरी दो से ज्यादा एटलीस्ट 3 बार जुड़े हो, तब ये सिस्टम यूज करेंगे हम। कल्पेश लॉग इन लॉग आउट करो। चलो ये एकदम फटाफट कर लो, कुछ मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। हो जाएगा तो डन करो। या दिस इज द लास्ट टॉपिक। एक टॉपिक रहता है बट दैट इज नॉट इन सिलेबस, बट वो बताऊंगा मैं, अभी नहीं, किसी स्पेशल क्लास में बताऊंगा। स्पाइरो एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अगर समय मिला तो आज भी बता देंगे, आज भी है समय। एनीवे आज टाइम है तो थोड़ा बता दूंगा, आधे घंटे में वो भी खत्म हो जाएगा। हो गया। चलो जल्दी जल्दी सब लोग डन करो। पहले का नाम क्या होगा आप बताते जाना। ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो नया सिस्टम यूज हो जाएगा, तो नया सिस्टम यूज हो जाएगा। तो इसका नाम, व्हाट आई थिंक इज, इसका नाम होना चाहिए साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी तरह ये साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं? क्लियर है? एकदम सिंपल, वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसमें। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी को भी 1 किसी को भी 2 बोल सकते हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
है ना, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, वेरी सिंपल। अब ये नया सिस्टम यहां यूज हो सकता है क्या? टेल मी, क्या इस जगह पे आप नया सिस्टम यूज कर सकते हो? नहीं, नहीं यूज कर सकते, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, यहां पर क्या करेंगे, बिकॉज ये डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है ना, बट देखो क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, अब इसको क्या बोल सकते हैं, 1 डैश, है ना। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये वाला मेरा प्रिंसिपल चेन अगर मैं मानू, ध्यान से सुनो, नए वाले सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, बट एक पार्ट में नया सिस्टम यूज कर दिया जाए, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, और इसको सब्स्टिट्यूएंट बना दिया जाए, तो मुझे इसका नाम कैसा लगना चाहिए, 3 कार्बोक्सी, 3 कार्बोक्सी मिथिल, 3 कार्बोक्सी मिथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं ये लिखूं तो बोला इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड, गौरव साइक्लोप्रोपेनोइक एसिड आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोपेनोइक एसिड लिखना चाहते हो तो उसका कार्बन तो इंक्लूड होगा ना। तू गौरव अभी डायरेक्ट आया है क्या, अभी डब्बी ज्वाइन किया है क्या, इतने देर से आधे घंटे से मैं यही पढ़ा रहा था कि यहाँ पर आप इसको प्रिंसिपल चेन नहीं मान रहे, इसको प्रिंसिपल चेन मान रहे तो नया सिस्टम चलेगा। नया सिस्टम के अनुसार, नए सिस्टम के अनुसार हम इसको बनाते हैं, साइक्लिक रिंग को बनाते हैं प्रिंसिपल चेन, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बनाते हैं प्रिंसिपल चेन, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बनाएंगे प्रिंसिपल चेन, रिंग को बनाएंगे प्रिंसिपल चेन, और इसके लिए वर्ड यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बोला ये भी सिस्टम चला, बाद में ना लोगों ने ये भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, चलो मैं मान लिया, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिख रहे हो और इसको साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। अब ये डॉन नहीं है तो इसका नाम कैसा रहेगा, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये होगा 3 साइक्लोहेक्सिल प्रोपेन 1 अमाइन, है ना। और ये अमाइड है, डॉन कैटेगरी है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। बोलो समझ में आया? क्योंकि यहां पर बोला देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 1 और 2 इसको प्रिंसिपल चेन बना लो, या तो ये 6 वाला रिंग बना लो। तो बोला चलो 6 वाले को बना लेते हैं और नया सिस्टम यूज करते हैं, और इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कराते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 1 2 को प्रिंसिपल चेन बना लो और इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखो, या तो फिर नए सिस्टम में इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लो और इसको नए सिस्टम में लिखो, और इसको जो नॉर्मल पुराना सिस्टम था वैसा लिखो। फिफ्थ का नाम है, देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये नया कैटेगरी नहीं, ये पुराना ही है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। 3 पे साइक्लोहेक्सिल प्रोपेन 1 अमाइन, सिंपल, साइक्लोहेक्सिल प्रोपेन 1 अमाइन। बोलो क्लियर है? हाँ सॉरी 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 सॉरी, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लो सॉरी साइक्लोपेंटेन 1 अमाइन, साइक्लोपेंटेन 1 अमाइन। प्रोपिल मैंने क्यों लिखा पता नहीं मुझे, ठीक है, पेंटेन होगा, साइक्लो भी वर्ड छूटा हुआ था, और पता नहीं प्रोपेन क्यों लिख दिया मैंने। साइक्लोहेक्सिल साइक्लोपेंटेन 1 अमाइन। फिफ्थ का नंबरिंग प्रिंसिपल चेन को सबसे छोटा नंबर, और दो नंबरिंग का कंडीशन है, या तो इधर से या तो इधर से। बोलता इधर से दोगे तो 1 2 3 4, इधर से दोगे तो 3 मिलेगा।
साइक्लोपेंटेन 1 अमाइन, ई ड्रॉप हो जाएगा, यस, क्योंकि ए से चालू हो रहा है तो ई ड्रॉप हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट चैतन्य, सही बात है, ई नहीं रहेगा, यस। हाँ शांतनु पूछो, अगर आप हैंड रेस कर रहे हो, क्या पूछना चाहते हो पूछो। थोड़े और एग्जाम्पल ले, थोड़े और एग्जाम्पल ले, थोड़े और एग्जाम्पल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। हेक्सेन को कंसीडर क्यों नहीं किया, किस किस केस में हेक्सेन को कंसीडर क्यों नहीं किया? फंक्शनल ग्रुप ये वाले से जुड़ा है ना, तो पांचवे को लेना पड़ेगा ना, ये सब्स्टिट्यूएंट मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा होगा वही प्रिंसिपल चेन बनेगा ना। ओल्ड सिस्टम से करेंगे, कर सकते हैं, ओल्ड सिस्टम से कर सकते हैं, लेकिन अभी कैसा है ना, देखो नया सिस्टम, क्योंकि 1993 के बाद जो नया सिस्टम आया उसको नए के तरीके से करना चाहिए। चलो तुमको देखो मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें और आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। लिखो, क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो। चलो ये 4 का ट्राई करो। सर फोर्थ में नंबरिंग कार्बोक्सी मिथाइल से का नाम क्या है, से क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, ये एक बार कर लो, उसके बाद वापस से पुराने पेजेस पे जाता हूं, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। चलो एक बार ना पूरा जो अभी तक पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, पहले ये 4 कर लो, उसके बाद एक क्विक रिवीजन करेंगे, जितना अभी तक पढ़ा है सारे क्वेश्चंस को वापस से एक बार बात करेंगे। पहले का होगा 1 2 3 4 5 6, नया सिस्टम यूज होगा, बोला हाँ सर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होगा साइक्लो हेक्सेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है कि नहीं? आया क्या पहला सबका, बोलो आया ये? चलो दूसरे का ट्राई करो, दूसरे का नाम क्या देना चाहिए, आप क्या देना प्रिफर करोगे? दूसरे का नाम क्या देना चाहोगे? ये कौन सा है? एस्टर है ना, एस्टर के लिए हमने क्या दिया था नाम, ट्राई करो। नया सिस्टम यूज होगा, बोला हाँ सर यूज होगा, क्यों नहीं यूज होगा, यूज कर सकते हैं नया सिस्टम। कैसे नाम लिखेंगे इसको? अल्कील अल्केनोएट ऐसा नाम आता था ना, लेकिन ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो बोला ठीक है, तो इसका नाम देंगे हम लोग मिथिल मिथेनोएट। तो मिथेनोएट में साइक्लो हेक्सेन, मिथेनोएट ना बोल के मैं कार्बोक्सिलेट बोलूंगा। क्यों? क्योंकि एस्टर ग्रुप डायरेक्टली हमारे 6 मेंबर रिंग से जुड़ा हुआ है, तो ये आ गया मिथिल, ये प्रिंसिपल चेन साइक्लोहेक्सेन, और इसके लिए कार्बोक्सिलेट। बात समझ में आ रही है? बोलो, ये बात क्लियर हो रही है? मिथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, वेरी गुड। इसका नाम साइक्लो
पेंटिल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट। साइक्लो पेंटिल साइक्लो हेक्सेन, और डायरेक्टली क्योंकि रिंग से जुड़ा हुआ है इसीलिए कार्बोक्सिलेट। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? एक बार क्विक रिवीजन करेंगे वापस से जो पढ़ाया है। सर, इन क्वेश्चन 2 इफ द रिंग हैड मिथिल सब्स्टिट्यूएंट देन इट वुड बी नेम्ड एज। अगर मिथिल सब्स्टिट्यूएंट होता क्वेश्चन में, क्या इफ इन क्वेश्चन 2 इफ रिंग हैड मिथिल, तो फिर नया सिस्टम हम लोग क्या यूज, नया सिस्टम अगर यूज करना है तो क्या करते, कहीं पर अगर मिथिल सब्स्टिट्यूएंट होता तो फिर उसका पोजीशन बताना पड़ता हमें, है ना। इसके सामने इसका पोजीशन बता सकते थे मिथिल, और जैसे मान लो ये होता 1 1 2 3 मिथिल 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, ऐसा नाम यूज देते इसको। थर्ड का सीक्वेंस, थर्ड का सीक्वेंस पहले अल्कील, अल्कील अल्के नोएट ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो ये पहले आएगा अल्कील वाला ग्रुप, उसके बाद 6 मेंबर रिंग, और ओएट ना लिख के कार्बोक्सिलेट लिखेंगे क्योंकि हमने डायरेक्टली इसको प्रिंसिपल चेन से जोड़ा है। थर्ड वाला एक्सप्लेन करो। सिंपल, देखो ये है मेरा एस्टर ग्रुप, किससे जुड़ा है? 6 मेंबर रिंग से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली 6 मेंबर रिंग से जुड़ा हुआ है। कौन सा? ये एस्टर ग्रुप। तो पहले लिखते हैं अल्कील, तो अल्कील के अल्कील कौन सा है? अल्कील कौन सा है? 5 मेंबर रिंग, साइक्लोपेंटिल, है ना। फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट ऐसे लिखा मैंने उसको। क्लियर है? एक मिनट
हाँ भाई बोलो। अभी अच्छा नया वाला सिस्टम यहां यूज हो सकता है क्या? बोला नहीं सर, ये है एस्टर ग्रुप, है ना। तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते हो कि साइक्लोहेक्सिल, उल्टा क्या है ये वाला पार्ट जो है ये एस्टर का अल्किल ग्रुप है, तो मैं इसको बोलूंगा साइक्लोहेक्सिल। साइक्लोहेक्सिल 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेनोएट, है ना, प्रोपेनोएट, ऐसा इसका नाम देना पड़ेगा, है कि नहीं बोलो। बोलो बोलो बोलो, ये समझ में आया, ये वाला क्लियर हुआ। चलो अभी ना, सर कार्बोक्सिलेट कैसे आया, किधर कार्बोक्सिलेट कहा कैसे आया? ये एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट आया, किसके क्वेश्चन में कार्बोक्सिलेट कैसे आया बोलो? क्वेश्चन नंबर 4 में एस्टर है ना, ओएट आ रहा है, कार्बोक्सिलेट नहीं आ रहा है, प्रोपेनोएट एस्टर वाला ले रहे, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। सो अल्कील अल्केनोएट ऐसे ही नाम देते हैं ना, तो अल्कील क्या बन गया, साइक्लोहेक्सिल, और ये बन गया प्रोपेनोएट। क्वेश्चन नंबर 4 नॉट अंडरस्टूड। देखो ये अल्कील बन गया, ये अल्कील, 5 मेंबर रिंग इज द अल्कील। साइक्लोपेंटिल 6 मेंबर रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, मैंने कार्बोक्सिलेट लिख दिया क्या? मैंने कार्बोक्सिलेट लिख दिया क्या? एस्टर के लिए हाँ, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट ही लिखते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलेट। एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट जैसे यहां लिखा है वैसे ही कार्बोक्सिलेट लिखा है, क्या दिक्कत है इसमें? इथेन कहां गया, किधर है इथेन? इथेन कहां है? ये प्रिंसिपल चेन 5 3 का प्रिंसिपल चेन बना। अरे सब कंफ्यूजन में डाल रहे हो तुम, सब कंफ्यूजन में डाल रहे हो, सब कंफ्यूजन हो रहे हो, क्या चल रहा है? 4th में इथेन है किधर, इथ किधर है? चलो माइक ऑन करो और एक एक करके सवाल पूछो, सुनो। चलो मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपको ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, एकदम सिंपल सा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। अभी एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। सर एक्चुअली मेरे पहले के कुछ लेक्चर्स मिस हुए हैं ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, सो आई आस्क। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। तो जब मिस होते हैं नेटवर्क इश्यू से बाद में देख लिया करो, तुरंत देख लिया करो। चलो क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। अभी बोल रहे हैं कि एक ऐसा केस होता है जहां पर डॉन कैटेगरी का कार्बन एटम अगर आपके प्रिंसिपल चेन पे इंक्लूड नहीं है। कब? जब डॉन कैटेगरी का कार्बन एटम आपके प्रिंसिपल चेन पे इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, और फिर भी उसका प्रिंसिपल चेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो बोलेंगे सर जैसा ऐसा वाला बोल रहे हो क्या? जैसे ये केस ले लिया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, कि एक प्रिंसिपल चेन यहां से यहां ले लो, मान लो, या किधर मान लो, और ये इंक्लूडेड नहीं है। बोलता है नहीं ऐसा केस नहीं है। बोल रहा है जब कभी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप डॉन कैटेगरी का हो और वो प्रिंसिपल चेन पे इंक्लूड ना हो, और ऐसे 2 केसेस में होंगे, जब वो डायरेक्टली किसी रिंग के साथ जुड़ा हो, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो, या तो फिर एक ऐसे ओपन चेन कार्बन के साथ जुड़ा हो जिसका ब्रांचिंग ना हो, जैसे कि ये वाले केस, साइनाइड, साइनाइड और साइनाइड। तो बोलता है ऐसे केस में क्या करना है आपको, ये प्रिंसिपल जो डॉन है उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है आपको, बाकी का जो बचा हुआ है उसको प्रिंसिपल चेन बनाना। जैसे इस केस में सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये भी है, तो इसको प्रिंसिपल चेन बनाना है, इसको प्रिंसिपल चेन बनाना है। तो कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है ऐसे केसेस जहां पर डॉन कैटेगरी इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट, डॉन कैटेगरी इज नॉट पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन।
तो बोलता है ऐसा कब कब होगा सर? तो बोलता है ऐसा दो टाइम पे होगा, ऐसा दो टाइम पे होगा। पहला कंडीशन, जब साइक्लिक रिंग हो, जब साइक्लिक रिंग हो, जैसे ये एक रिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। दूसरा, ध्यान से सुनते जाओ, समझ में आएगा, एनहाइड्राइड ग्रुप हो और वो डायरेक्टली प्रिंसिपल चेन से जुड़ा, जैसे ये है कि नहीं, जैसे C डबल बॉन्ड O, OCH3। ध्यान से सुनो, अभी एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूं, आसान, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको सब कुछ समझ में आएगा, और सारे फंक्शनल ग्रुप के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो चीजें एकदम आसान हो जाएगी। डॉन कैटेगरी हो और वो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो, डॉन कैटेगरी हो और वो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो, देखो कुछ मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं जहां पर डायरेक्टली डॉन कैटेगरी है। चलो, म्यूजिक सुनने को मिला ना तुमको, मजा आया? डॉन कैटेगरी हो और डायरेक्टली किससे जुड़ा हो? रिंग से जुड़ा हो, ऐसा, या तो फिर ऐसा हो। ध्यान से सुनते जाओ जो बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनो। जब कभी डॉन कैटेगरी हो और डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से जुड़ा हो, उस टाइम पे हम एक नया सिस्टम यूज कर रहे। कब यूज कर रहे? पहला केस, केस वन, जब डॉन कैटेगरी हो और डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से जुड़ा हो, तो हम एक नया सिस्टम यूज कर रहे हैं। क्या है नया सिस्टम? बोला नया सिस्टम में हम क्या करेंगे, जो अभी तक का सिस्टम था उसको ध्यान में मत रखना। अभी तक का सिस्टम क्या था? पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढो और फिर सब्स्टिट्यूएंट दिखा लो, नंबरिंग करो। बोला सिंपल, डायरेक्टली अगर आपका साइक्लिक रिंग जुड़ा हुआ है तो आप क्या करो, रिंग को आप बना लो आपका प्रिंसिपल चेन, और इनके लिए कुछ प्रीफिक्स यूज होता है। क्या प्रीफिक्स यूज होता है? तो इसके लिए होगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गया आपका प्रिंसिपल चेन। और C डबल बॉन्ड OH के लिए यूज करो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एस्टर के लिए क्या यूज करना है? 1 2 3 4 5 6, ये एनहाइड्राइड है ना, तो इसका नाम देंगे साइक्लोहेक्सेन। मेरा प्रिंसिपल चेन क्या हो गया? रिंग। और इसके लिए क्या यूज करते हैं? साइक्लोहेक्सेन 1,2 1,2 कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। जब एस्टर हो, जब एनहाइड्राइड हो और डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो, तो आप इसका नाम क्या देंगे? साइक्लोहेक्सेन 1,2, यहां पर डाई आना चाहिए, है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसके लिए क्या देंगे नाम? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइड। तो ये कब यूज हो रहा है? ध्यान से समझो, ये वर्ड्स कब यूज हो रहे हैं, ये वर्ड्स कब यूज हो रहे हैं? जब डायरेक्टली ये रिंग से जुड़ा हो। इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? बोला ये आ गया मिथिल अल्किल ग्रुप, और अब ये मेरा प्रिंसिपल चेन बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। किसके लिए आता है कार्बोक्सिलेट? एस्टर के लिए आता है। कब यूज करते हैं? जब जब डायरेक्टली एस्टर रिंग से जुड़ा। इसके लिए क्या यूज होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइड, कार्बोनिल क्लोराइड। इसके लिए होगा कार्बोनिल क्लोराइड। इसके लिए क्या होगा?
साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। तो ये नए वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं, कब यूज होंगे? जब डायरेक्टली कोई रिंग से जुड़ा हो। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? कब यूज करना है? पहला, अगर हमारा डॉन कैटेगरी डायरेक्टली किसी साइक्लिक रिंग से जुड़ा हो तो बोलता है ये वर्ड्स यूज करो फंक्शनल ग्रुप को दिखाने के लिए। कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कौन से? तो बोला वो ये नाम है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एनहाइड्राइड है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? उसी का एग्जाम्पल बता रहा था, क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। येलो दिख रहा है, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है बताओ? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। स्क्रीन फ्रीज्ड, स्क्रीन फ्रीज्ड हो गया। तो सर येलो पेन से ही लिख रहे हैं ना? हाँ, येलो से ही लिख रहा हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एनहाइड्राइड। सुनो यार, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, सब समझ में आएगा। सी डबल बॉन्ड ओ आर, कार्बोक्सिलेट। कब ये सारे यूज करेंगे? जब ये डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, या ऐसे ऐसे चेन से जुड़ा हो जहां पर कोई ब्रांचिंग ना हो। COCl, कार्बोनिल क्लोराइड। CONH2, कार्बोक्सामाइड। CN, कार्बोनाइट्राइड। और C डबल बॉन्ड OH, कार्ब एल्डिहाइड। तो ये टर्म कब यूज करेंगे? ये वर्ड्स कब यूज करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे वर्ड्स हम कब यूज करेंगे? जब डॉन कैटेगरी ये डायरेक्टली किसी साइक्लिक रिंग से जुड़ा हो, तब हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। क्लोरोकार्बोनिल ना होके कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ये नया सिस्टम में कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, ना कि क्लोरोकार्बोनिल। ये नया सिस्टम है, नया सिस्टम है, ध्यान से सुनो। थोड़े और एग्जांपल्स लेता हूं, आपको और क्लियर होगा। चलो एक बार ध्यान से एक बार सुनते जाओ सारे। मैं जो भी अभी तक पेजेस है मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। बोलता है कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर हम नया सिस्टम यूज करते हैं। नए सिस्टम में इन फंक्शनल ग्रुप के लिए, ध्यान से सुनो समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल। नए सिस्टम में इन फंक्शनल ग्रुप के लिए जो डॉन कैटेगरी है उनके लिए नए वर्ड्स यूज करते हैं। वो नए वर्ड्स क्या है? वो ये है। हम नया सिस्टम यूज करेंगे, नया, अगर आपको आएगा नोमेनक्लेचर। ठीक है, नया सिस्टम है और यही यूज करेंगे। ध्यान से सुनो ना। पुराना सिस्टम जहां ये एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पुराना सिस्टम यूज होगा, जहां ये आ जाएगा वहां नया सिस्टम यूज होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं? डॉन कैटेगरी अगर आपका डायरेक्टली साइक्लिक रिंग या बेंजीन रिंग से जुड़ा हो और ये सारे डॉन कैटेगरी हो, तो हम उनके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे? हम लोग ये सफिक्स यूज करेंगे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल और कार्बेल्डिहाइड। ये दो चार बार पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। फिर सवाल था कि सर ठीक है, ये कब कब यूज करेंगे? तो बोला दो केस में यूज करेंगे, या तो रिंग से डायरेक्टली जुड़े हो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, या तो फिर ऐसे जुड़े हो कि मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किसी एक ऐसे चेन से जुड़े हो जहां पर किसी भी तरह का ब्रांचिंग ना हो। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पर किसी भी तरह का ब्रांचिंग नहीं हो। ये दो कंडीशन में ही यूज करेंगे, इस दो कंडीशन में ही यूज करेंगे। क्लियर है? अब उसी का एग्जाम्पल लिया गया, दो कंडीशंस के एग्जाम्पल्स मैंने लिए।
कि यहां पर डायरेक्टली डॉन कैटेगरी है, रिंग से जुड़ा है, इसीलिए इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर पुराना नोमेनक्लेचर सिस्टम होता तो मैं बोलता चलो ये मेरा मेन कैटेगरी फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, तो ये एक कार्बन चेन हो गया, नंबरिंग यहां से करेंगे, और रिंग कितने का होगा, एक चेन कितने का होगा, एक ही का होगा पुराने सिस्टम के अनुसार, और ये क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, साइक्लोहेक्सिल मिथेनोइक एसिड। लेकिन ये पुराना नोमेनक्लेचर है, तो देखो मैंने क्या कर दिया है, मैंने बोला है कट करना है, ऐसे ना करके हमें ऐसे नोमेनक्लेचर करना है। बोला अच्छा सर डायरेक्टली नहीं जुड़ा हो तो बोलता है डायरेक्टली नहीं जुड़ा हो तो आपके पास पुराना सिस्टम है ही है, तो आप यूज कर लो 1,2 साइक्लोहेक्सिल इथेनोइक एसिड, 2 साइक्लो इथेनोइक एसिड। अच्छा यहां पर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है बेंजीन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो ये पेज तक समझ में आया सबको, ये इस पेज तक सबको समझ में आया, जल्दी बताओ हाँ या ना, यहां तक क्लियर है? मैं सारा रिपीट कर रहा हूं, अभी तक जितना पढ़ाया था मैं सब रिपीट कर रहा हूं। सरविल मेरे यहां से कोई नेट का इशू नहीं है यार, मैं बाकी कैसे हेल्प करूं तुम्हारी से। चलो अब ये वाला सिस्टम, नया वाला सिस्टम यहां एप्लीकेबल है क्या, बोला हाँ सर। ये देखो ये 3 का बिना ब्रांचिंग के साथ चेन हो गया और 3 जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन, प्रिंसिपल चेन मेरा प्रोपेन का हो गया 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोला सर इसको दे सकते हैं क्या नया सिस्टम, बोला नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर एक ब्रांच आ गया है ना, ब्रांच आ गया तो नहीं दे सकते। तो फिर पुराने नोमेनक्लेचर सिस्टम के अनुसार गए तो प्रिंसिपल चेन में डॉन का कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन नए वाले सिस्टम में डॉन के कार्बन को नहीं इंक्लूड करते थे। समझ में आ रहे हो क्या? अब ये सब लफड़ा क्यों हुआ पता है क्या, ये बोला यार ये तो बड़ा नाइंसाफी है ना, बोल रहा है देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, ये तो बड़ा नाइंसाफी है। ये बोल रहा है क्या मेरा पाप ये है क्या पुराने सिस्टम में कि मैं बीच में जुड़ा हुआ हूं, तुम लोग क्या कर रहे हो, डॉन कैटेगरी का मेरा होने के बाद भी मेरी औकात कुछ नहीं रखी है, तुम मुझे सब्स्टिट्यूएंट बता दे रहे हो, और ये क्या हो रहा है, ये फूफा जी नाराज हो जा रहे हैं, समझ रहे हो क्या? तो बोला भैया ये सिस्टम चलेगा नहीं, मुझे भी इक्वल प्रायोरिटी दो। तो नए नोमेनक्लेचर सिस्टम में बोला चल बेटा तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो, तुम नाराज मत हो, हम तीनों को मेन बना देते हैं, लेकिन तुम तीनों के तीनों प्रिंसिपल चेन में नहीं रहोगे, मैं इसको प्रिंसिपल चेन बनूंगा, और ये नया सिस्टम वहां से आया। बात समझ में आई? तो बोला ये नया सिस्टम नहीं आ सकता क्योंकि ये डायरेक्टली तो जुड़ा नहीं हुआ है, तो ये 5 हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल चेन में 5 का हो गया, 3 पे 1 डैश पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी मिथिल, 3 पे कार्बोक्सी मिथिल पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे जाते हैं, वापस आगे जाते हैं, फिर से ये 4 कंटिन्यूअस है विदाउट एनी ब्रांचिंग, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2,4, 1,2,4 पे आपका क्या हो गया ट्राई कार्बोनाइट्राइल, तो इसका प्रिंसिपल चेन कितने हो गया 4, ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। बस थोड़ी देर में क्लास खत्म होने वाला है। सिमिलरली यहां पर भी हम वो सिस्टम यूज कर सकते हैं, पेंटेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब वही नॉमेनक्लेचर सिस्टम यहां यूज किया है, रिंग को बना दिया, रिंग को बना दिया प्रिंसिपल चेन, ये बन गया साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोला सर अब इसमें तो डायरेक्टली नहीं जुड़ा है तो नया सिस्टम यूज नहीं करेंगे क्या, बोला इसके लिए नया सिस्टम यूज कर लो और इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लो, तो ये क्या बन जाएगा 3 पे मेरे पास कार्बोक्सी मिथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलता है ऐसा चलेगा, बोलता है हाँ साइक्लिक रिंग के टाइम पे ऐसा चलता है ना। अब इस जगह पे, इस जगह पे ये कोई डॉन तो है ही नहीं, तो नया नया सिस्टम का सवाल ही नहीं है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये थर्ड पे एक साइक्लोहेक्सिल आ गया, साइक्लोपेंटेन 1 अमाइन, ठीक है। अब ये अमाइड है और डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्या नया सिस्टम यूज होगा, बोला हाँ नया सिस्टम यूज होगा, क्या नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, नए सिस्टम पे। बोलो क्लियर हो रहा है? सेकंड एंड थर्ड, कौन सा सेकंड थर्ड, इस पेज का सेकंड थर्ड, गौरव
इस पेज का सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, क्लियर है। अब आ जाओ आगे। बोला सर इसमें क्या करेंगे, बोला 135 पे डायरेक्टली जुड़ा है, नया सिस्टम यूज होगा। साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोला अच्छी बात है, चलो यहां पर नया सिस्टम यूज होगा। बोला हाँ सर, डायरेक्टली देखो ये एस्टर हो गया, एस्टर जुड़ा है डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से, यूज करो। तो बोला कैसे लिखेंगे, तो बोलता है सबसे पहले अल्कील ग्रुप लिखते हैं, और अल्कील ग्रुप क्या है आपका मिथिल, फिर क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, और इसके लिए क्या लिखेंगे एस्टर के लिए लिखते हैं कार्बोक्सिलेट। तो मिथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। यहां नया सिस्टम यूज होगा क्या, बोला हाँ, ये हो गया आपका एस्टर, ये वाला एस्टर हो गया और डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे पहले मिथिल, मिथिल क्या है साइक्लोपेंटिल, मिथिल, और रिंग कौन सा है आपका प्रिंसिपल चेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। यहां पर यूज कर सकते हैं क्या, बोला नहीं, क्योंकि ये एस्टर में आप इसको नहीं बोल सकते कि डायरेक्टली ये रिंग से जुड़ा है। रिंग से कौन जुड़ा है ये, और ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है ना, ये वाला कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, समझ रहे हो क्या। मैं इसको कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलता हूं, उल्टा को बोलते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, ओ ये फंक्शनल ग्रुप है आपका। बट आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये एस्टर है ना, ये एस्टर है बट कैसा, ये डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं इसका नाम क्या दूंगा साइक्लोहेक्सिल प्रोपेनोएट। क्यों, क्योंकि पुराना सिस्टम यहां चलेगा, नया सिस्टम यहां यूज नहीं हो सकता है। बोलो भाई समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है अभी चीजें, क्लियर हो रही है चीजें। हाँ, और नहीं हो रहा है तो आज मैं पढ़ा दे रहा हूं एक्स्ट्रा क्लास लेके ना एकदम, और एक बार पूरा क्वेश्चंस दे दूंगा बहुत सारे और क्लियर करेंगे। अब बोला यहां पर नया सिस्टम यूज हो सकता है क्या, बोला नहीं, यहां ब्रांचिंग हो गया है, देखो प्रिंसिपल चेन यहां से ले लो, डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, तीनों डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं किसी अनब्रांच चेन से, यहां ब्रांचिंग आ रहा है ना, तो इसके लिए नया सिस्टम यहां यूज नहीं हो सकता। इन जगह पे यूज हो सकता है, बोला हाँ यहां यूज हो सकता है, यहां यूज हो सकता है, यहां यूज हो सकता है। ठीक है, थोड़े और एग्जाम्पल्स मैंने लिए, फिर से वही एग्जाम्पल्स लिए। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइड, साइक्लो मिथिल, मिथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। नया नया जो सिस्टम है उसके बेसिस पे नाम दे रहे हैं। ठीक है, बोलो समझ में आया, इतना आपके लिए बहुत है। अब एक लास्ट और एक पॉइंट बता देता हूं, देखो कभी कभी ना आपको प्रिंसिपल चेन में, जैसे हमने ये देखा था प्रिंसिपल चेन में ये वाला ग्रुप अगर दिखे ना, जिसको हमने नाम ऐसा दिया था, प्रिंसिपल चेन अगर मेरा ये है तो इसका नाम दिया था 1-2- और ये मिथिल है, इसको बोलते हैं 1- मिथिल है ना। बोलता है इसका एक पुराना नाम है, इसका एक पुराना नाम है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। और बोलता है आइसोप्रोपिल को भी ना हम लोग यूज करते हैं नॉमेनक्लेचर पे। तो बोलता है कहीं अगर आइसोप्रोपिल आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो 1 मिथिल इथिल ही है ना। 1 मिथिल इथिल को साइक्लोप्रोपिल भी बोलते हैं, isopropyl, not cyclopropyl. This is also called as isopropyl. What is isopropyl? This is called isopropyl. This group is called as isopropyl. ये लास्ट टाइम में एग्जाम में आपको ये आया था है ना, आइसोप्रोपिल ग्रुप बोलते हैं। उसी तरह अगर ये प्रिंसिपल चेन है ना, प्रिंसिपल चेन है 1-2-3-, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिल, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटिल, आई थिंक आइसोब्यूटिल। अब ये आइसो का मतलब क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, पहले ये लिख लो। आइसोप्रोपिल मतलब क्या, ये वाला ग्रुप, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल। तो आइसो कब यूज होता है, देखो आइसो वर्ड कब यूज होता है, ध्यान से सुनना। आइसो वर्ड तब यूज होता है जब जब किसी के लिए, जब किसी सब्स्टिट्यूएंट के लिए उसके सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथिल ग्रुप हो। तो बोलता है सेकंड लास्ट तो यहां पहला ही है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो सेकंड लास्ट में अगर मिथिल जुड़ा हुआ है, ये पहला है और ये लास्ट है, तो क्या मैं इसको सेकंड लास्ट बोल सकता हूं, बोला हाँ।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। उसी तरह यहां सेकंड लास्ट पे एक मिथिल है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल। क्यों, क्योंकि 4 कार्बन, तो इसके लिए आइसोब्यूटिल। इसका नाम कैसा है, आइसोप्रोपिल। कितने कार्बन है, टोटल 3 कार्बन। और सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे जब मिथिल ग्रुप जुड़ा होता है तो हम उसे आइसो बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुना, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है ये। जब कभी आपका सब्स्टिट्यूएंट हो, और ये मेरा प्रिंसिपल चेन है, मिथिल शुड बी एट सेकंड लास्ट, यस। तो ये 1 डैश 2 डैश, 1 डैश इटसेल्फ इज सेकंड लास्ट, इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, आइसोप्रोपिल, है ना। उसी तरह अगर मेरे पास मान लिया एक लंबा सा प्रिंसिपल चेन होता और यहां पर कुछ ऐसा हो जाता, तो इसका नाम क्या होता, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या बोलते हैं, आइसोपेंटिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइसोपेंटिल। क्यों, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, सेकंड लास्ट कार्बन एटम हैव अ मिथिल ग्रुप, इज कॉल्ड एज आइसोपेंटिल। तो जितने कार्बन है उसको लिख देते हैं, और इसके साथ कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, दूसरा और कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, तो इसका नाम क्या देंगे, आइसोपेंटिल। इसका नाम क्या देंगे, आइसोप्रोपिल, है ना। प्रिंसिपल चेन ऐसे जुड़ा हुआ है और ये है, तो इसका नाम होगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिल। सिंपल, बोलो, सिंपल, क्लियर है। सेकंड लास्ट पे हो तो, ना हो तो फिर आपका जो पुराना तब ये सब यूज नहीं होगा, जो हमने सीखा है वही यूज होगा। और ये भी पुराना नोमेनक्लेचर सिस्टम में यूज होता है, लेकिन लोग कहीं कहीं यूज कर देते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होने का। आइसोब्यूटिल कब बोलेंगे, इस तरीके में आइसोब्यूटिल बोलेंगे, इसको आइसोप्रोपिल बोलेंगे। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब कभी सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे एक मिथिल जुड़ा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, आइसो। और टोटल नंबर जो कार्बन एटम है वो लिख देते हैं, तो टोटल कितने हैं, 3 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन कितने हैं, 5, और सेकंड लास्ट पे आपको एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटिल। उसी तरह यहां पर कि 4 कार्बन है और सेकंड लास्ट पे एक मिथिल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल। वेरी सिंपल है कि नहीं, बोलो, समझ में आया, क्लियर हुआ, बोलो, क्लियर हो गया ये। और देखो ये नहीं समझ में आया ना तो भी टेंशन मत लो, नेक्स्ट डे जब होगा एक क्लास लेके ये सारा और एक बार क्लियर कर दूंगा। एनीवे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे देने हैं अपने साइड से, तो उस टाइम पे हम लोग काफी डिस्कशन करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस वापस से आ जाएंगे, है ना। एक और है, एक और है, ध्यान से सुनो। अगर कभी सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे 2 मिथिल ग्रुप जुड़े हो, ब्यूटाइल तब होगा जब वो सब्स्टिट्यूएंट हो, और ब्यूटेन तब होगा जब वो मेन चेन में हो। साक्षी, साक्षी समझ में आया। अब देखो अगर मेरे पास 1 डैश 2 डैश 3 डैश हो, बोल रहा है अगर सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे 2 मिथिल ग्रुप जुड़े हो तो इसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं, नियो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल। अगर इसी के जगह पे एक लंबा सा चेन होता, प्रिंसिपल चेन, और ये कुछ ऐसा होता, ये 1 डैश ये 2 डैश, तो इसका नाम क्या हो जाता, नियो ब्यूटिन। तो नियो कब कहते हैं, जब सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे 2 मिथिल ग्रुप जुड़े हो तो उसको नियो बोलते हैं, है ना। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम साथ में लिख देते हैं, तो नियो पेंटिल, नियो ब्यूटिल। समझ में आया, व्हाट इज आइसो एंड व्हाट इज नियो। आइसो वर्ड कब यूज करेंगे, आइसो वर्ड तब यूज करेंगे जब सेकंड लास्ट कार्बन एटम पे एक मिथिल ग्रुप हो, और अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथिल ग्रुप हो तो हम नियो वर्ड यूज करेंगे। बस इतना ही है, आइसो और नियो का कंसेप्ट इतना ही। ठीक है, चलो, और मैं तुमको रिलैक्स कर देता हूं। अभी जो पढ़ाया ये तुम्हारे कल के टेस्ट पेपर में नहीं आने वाला, ठीक है। थोड़ा आप रिलैक्स हो जाओ और आराम से, इससे पहले जो भी पढ़ाया है वही आपके पेपर में आने वाला है, जो नया सिस्टम पढ़ाया है वो नहीं आएगा, ठीक है।
तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। तो आज पुराना मस्त पढ़ो, पढ़ के आओ, जितना तक सुबह तक पढ़ाया उतना पढ़ के आओ। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे, ये चैप्टर मैं यहां कंक्लूड करता हूं। अब जब नया ये क्वेश्चन के अभी प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएंगे, मंडे से वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉल्ड एज बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको नया नोटबुक यूज करना है उसके लिए, ठीक है। यू हैव टू यूज अ न्यू नोटबुक फॉर दैट, और वो बहुत मोटा नोटबुक लेना, ठीक है। So thank you very much. Good night, good night. हाँ, नया नोटबुक चाहिए। यस, बाय बाय, थैंक यू। चलो, हाँ पीडीएफ, कोई किसी को बोल